वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। जैसे आज हम लोग पिछले सीरीज में देख चुके हैं कि 3.5 तक मैथ में, आज हम लोग 3.6 सीरीज में 3.6 जो अभ्यास है, इस अभ्यास में आज हम लोग काम करेंगे, जिसमें यहाँ सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए और मेरा उद्देश्य है कि आप इसको आसान से आसान तरीके से कैसे समझेंगे, बेहतर ढंग से कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में यह काम करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप आसानी से घर पे बैठे हुए आसानी से इसे हल कर सकें। जैसे देखिए यहाँ दिया है कि निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि इस जो समीकरण युग्म दिया गया है इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर और उसके बाद हल करिए ताकि आसान हो जाए। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हल करेंगे, लेकिन जब आपके प्रश्न में दिया है कि इसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदलिए और उसके बाद हल करिए, तो रैखिक समीकरण के युग्म में ही बदलिए उसके बाद हल करिए। तो जैसे यहाँ दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया है, फिर यहाँ दिया 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया है। तो आप इसके बदले में यहाँ कुछ मान लेते हैं कि माना कि हल के रूप में आप मानते हैं कि माना कि 1/x का मतलब आप मान लीजिए a मान लेते हैं, यानी a बराबर 1/x कर लीजिए। यहाँ 1/y का मतलब मान लीजिए b, ठीक है। तो इसके जगह पर आप देखेंगे कि 1/x के बदले में आप यहाँ क्या लिखेंगे, या करके यहाँ लिखेंगे कि 1/x के बदले में, यानी 1/x के बदले में आप a लिख लेते हैं और बाटा में 2 है तो 2 हो गया, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। पुनः आपका 1/y के बदले में क्या माने हैं, तो b माने हैं, तो b बटा यह क्या है 3 है तो 3 हो गया, बराबर 2 है तो 2 हो गया। आप इसको और भी आसान हल कर सकते हैं, सुविधाजनक, या इस पे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। आप आसानी से इसको हल करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 6 में 3 से भाग देंगे 2 बार में होगा, और 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, नहीं यहाँ 6 नहीं है, या आपने b माना है तो यहाँ 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 होगा, 2 में b से गुणा करेंगे तो यहाँ 2b हो जाएगा, बराबर आपका 2 है। इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम समझ रहे थे, तिर्यक गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो 3 है प्लस 2b में यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कि 3a प्लस 2b बराबर 6 में 2 से करेंगे तो 6 दूना क्या हो गया 12, इससे समीकरण 1 मान लीजिए, आसान हो जाएगा। और इस तरह से फिर यहाँ देखिए कि दूसरे में देखिए कि 1/x दिया है, 1/x के बदले में आपने a माना है तो a/3 हो गया, प्लस है तो प्लस, 1/2y है तो 1/2y के बदले में आप क्या माने हैं कि 1/2 के बदले में आपने b माना है, और 2 है तो 2 बराबर 13/6 है तो 13/6 आप लिख लीजिए। या यहाँ 3 और 2 का एलसीएम फिर निकालिए, 3 और 2 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो आपका 3 दूना 6, 2 और 2 में से गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 में 2 से भाग देंगे 3, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा, बराबर 13/6 हो गया। इसी को आप तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यानी 2a में 6 से करेंगे तो 6 दूना 12a हो गया आपका, प्लस है तो प्लस, 3b में 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18b हो गया आपका, बराबर 13 में 6 से गुणा करेंगे तो 13 कितना होता है 78 हो गया। यह समीकरण आपका 2 हो गया। तो इस तरह आप इसे विस्थापन विधि से हल करें, वज्र गुणन विधि से हल करें, या विलोपन विधि से हल करें, आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया किस विधि से हल करना है। तो आप इसे विलोपन विधि से ही हल कर लीजिए। यहाँ समीकरण 1 में आप 4 से अगर गुणा कर लेते हैं, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर लेते हैं तो 4 3 12, यानी कि a का मान बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विलोपन विधि में क्या होता है कि एक का वैल्यू, यानी कि या तो आपका पहला वैल्यू हो चाहे दूसरा वैल्यू हो, यानी a और b के मान में है यहाँ, तो a और b के रूप में एक को बराबर करना है, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे और इसको लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 से गुणा कर, जैसे मैंने पिछले सीरीज में बताया था कि गुणा कर जब समान चिन्ह होता है या कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस है, और दोनों में समान चिन्ह है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और जैसे विपरीत चिन्ह होता तो लिखते क्या कि जोड़ने पर। तो यहाँ गुणा करिए, 4 में 3 से करेंगे, 4 3 क्या हो गया आपका 12a हो गया, प्लस है तो प्लस, 4 में 2 से करेंगे 4 दूना 8 आपका b हो गया, अब बराबर 12 में 4 से करेंगे तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48 हो गया। फिर आपका नीचे ज्यों का त्यों रह गया, 12a प्लस 18b है तो 18b
बराबर आपका 78 है तो 78 हो गया। गुणा कर घटाने पर तो घटाव का चिन्ह जब यहाँ लगाएंगे तो घटाव का चिन्ह यहाँ लगेगा तो क्या होगा कि 12 में से 12 गया, कट गया। फिर आपका 8 गो बी में से 18 गो बी जाएगा तो आपका माइनस में 10 गो बी बच जाएगा। बराबर आपका यहाँ 48 में से 78 जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3 हो गया। तो माइनस से माइनस आपने कटा दिया। या आप लिख सकते हैं कि b बराबर, तो b बराबर क्या होगा तो 10 गुणा में आएगा तो 30 के बटा में हो जाएगा, यानी कि कट गया। इसलिए b का मान क्या हो गया, b बराबर आपका 3 हो गया। देख रहे हैं यहाँ। इसी को समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है कि 3a है तो 3a प्लस 2b है तो 2b की जगह पर कितना आ गया आपका 3 आ गया। 3 रख दिया, बराबर 12 है तो 12। या यहाँ 3a प्लस 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, बराबर 12 है तो 12। या 3a बराबर यहाँ 12 है, 6 गुणा में है, यहाँ प्लस में है, बराबर की तरफ भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। या यहाँ a बराबर 3 गुणा में आएगा तो बटा में होगा, 12 में से 6 हो गया तो क्या होगा 6, 3 दूना 6 यानी कि 2। इसलिए a बराबर आपका क्या हो गया 2 हो गया और b बराबर क्या हो गया तो 3 हो गया। यहाँ पे आपने देखा कि a का मान 2 और b का मान 3 हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ मान भी रखा हुआ है। तो मान जो रखा है तो इसको हल करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे x और y का मान आपको ज्ञात करना है, तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि a बराबर कितना आपने माना था तो 1/x माना था, और यहाँ b बराबर कितना माना था तो 1/y माना था। देख रहे हैं यहाँ। तो a का मान कितना हो गया, या यहाँ लिखेंगे a का मान कितना है तो 2 हो गया, बराबर 1/x हो गया। और यहाँ b का मान कितना माने हैं तो b का मान यहाँ 3 आ गया, बराबर 1/y हो गया। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में भी कुछ नहीं तो 1 है। फिर 1 गुणा करेंगे तो 2 में 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और बराबर 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा। 3 में y से करेंगे 3y हो जाएगा, और 1 में 1 से करेंगे 1 होगा। या यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 1 पहले से मौजूद है, 2 गुणा में आएगा तो यहाँ बटा में हो जाएगा। यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा तो 1 पहले से मौजूद है, 3 गुणा में तो यहाँ बटा में हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया कि x बराबर 1/2 और y बराबर क्या हो गया 1/3। यही आपका क्या हुआ आंसर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपने यहाँ पे पहले इसको समीकरण में बदला, यानी कि इसे समीकरण युग्म में बदला, उसके बाद आपने इसको हल करने का यहाँ प्रयास किया। फिर आप देखेंगे यहाँ दूसरे जो प्रश्न दिए गए हैं, दूसरे प्रश्न में आपका क्या है तो आप थोड़ा सा कंस्टेंट बने रहेंगे, और कंस्टेंट बने हुए इसको बारी बारी से देखते चलेंगे कि इसमें कैसे समीकरण युग्म में बदला जा रहा है और कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो हम इस प्रश्न को भी मिटा देते हैं ताकि जगह की कमी है और इसी जगह में हम लोगों को अपने काम को पूरे करने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा जो प्रश्न दिया है आपका 2/√x दिया है, और प्लस यहाँ दिया है 3/√y दिया है, बराबर 2 दिया है। फिर यहाँ देखिए कि 4/√x दिया है, उसके बाद यहाँ माइनस दिया है 9/√y दिया है, और बराबर यहाँ दिया है आपका -1। तो यहाँ पे भी आप मानने के लिए मान सकते हैं सीधे कि चूंकि 1/√x का मान लीजिए a मान लीजिए, और 1/√y का मान आप यहाँ b मान लीजिए। तो इस आधार पर जब इसको आप रखेंगे, यहाँ पहले वाले समीकरण के लिए देखेंगे कि 2/√x है तो 1 यहाँ 2 पहले से है तो 2 हो गया, 1/√x के बदले में क्या हो गया a हो गया, तो 2a हो गया, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ 3/√y है तो 1/√y के बदले में b हुआ, तो 3 आपका मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो 3b हो गया, बराबर क्या हो गया 2 हो गया। समीकरण फर्स्ट हो गया। देख रहे हैं। फिर आप यहाँ देखिए कि 4/√x, तो 1/√x के बदले में 1 है तो 4 इंटू में है, गुणा में, तो 4a हो गया, प्लस यहाँ प्लस नहीं माइनस है, यहाँ 9/√y यानी कि 1/√y का मान b, तो यहाँ 9b हो गया, बराबर आपका क्या हो गया तो माइनस में 1 है तो माइनस में 1 हो गया। समीकरण क्या हुआ 2 हुआ। तो इसको भी आप यहाँ विलोपन विधि से ही हल करिए। तो विलोपन विधि से हल करिएगा तो देखिए यहाँ समीकरण 1 में यदि 4 रहता तो a वाला बराबर हो जाता, नहीं तो समीकरण 1 में यहाँ 9 होता तो b वाला भी बराबर हो जाता। तो यहाँ कोई बराबर नहीं हो रहा है, तो इसलिए समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर लीजिए, a वाला बराबर कर लीजिए, और इसको लिखेंगे भी कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर, यहाँ समान चिन्ह फिर हो गया, तो समान चिन्ह के समय में क्या लिखेंगे कि यहाँ गुणा कर घटाने पर, तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे गुणा करने के बाद। अब गुणा करिए, यहाँ 2 में 2 से करेंगे 2 दूना 4a, और प्लस 2 में 3 से करेंगे 3 दूना 6b, और बराबर 2 में 2 से करेंगे 2 दूना 4 हो गया।
पुनः आपका नीचे ज्यों का त्यों रह जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1 है तो -1 गुणा कर घटाने पर घटाव का चिन्ह जब लगाएंगे तो 4a में से 4a क्या हुआ, कट गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 6b और 9b कितना होगा, तो 15b हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। या आप यहाँ लिख सकते हैं कि b बराबर क्या हो गया, तो 5 पहले से है, 15 गुणा में आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 यानी 1/3, इसलिए b का मान क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब इसी को समीकरण यहाँ समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 में क्या है कि 2a है प्लस 3b है, तो b की जगह पर कितना आ गया, 1/3 आ गया, अब बराबर में 2 है तो 2, 3 से 3 कटा दीजिए, या आपका हो जाएगा कि 2a प्लस 1 अब बराबर 2, या आपका हो जाएगा कि 2a बराबर 2 पहले से है, 1 प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या आपका हो जाएगा फिर कि 2a बराबर 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, या आप लिखेंगे कि a बराबर 1/2 गुणा में आएगा बटा में हो जाएगा, इसलिए a बराबर 1/2 और b बराबर कितना हो गया आपका 1/3 हो गया। लेकिन a और b का मान तो ज्ञात करना नहीं है, यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है, तो चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ कि 1 यानी a बराबर आपका क्या है, तो a बराबर आपका है 1/√x, यहाँ b बराबर क्या है, तो 1/√y, तो इसका मान भर लीजिए, a के बदले में आपका क्या है, तो 1/2 है बराबर 1/√x, यहाँ क्या है, b का मान 1/3 है बराबर 1/√y, इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तिर्यक गुणा, तो √x में 1 से करेंगे तो √x हो गया, अब बराबर 2 एकम 2 हो गया, फिर आपका √y में 1 से करेंगे तो √y हो गया, अब बराबर यहाँ 3 एकम 3 हो गया। फिर यहाँ आप करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये रूट में है x, यहाँ रूट में है y, तो रूट से मान निकालने पर आप लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ वर्ग करने का मतलब कि √x में वर्ग करेंगे और बराबर 2 का भी वर्ग करेंगे, यहाँ √y का भी वर्ग करेंगे और यहाँ 3 का भी वर्ग करेंगे, इसका मतलब है कि √x का वर्ग करेंगे तो x हो गया, या 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, √y का वर्ग करेंगे तो y हो गया, यहाँ √3 का वर्ग करेंगे तो 9 का 9 हो गया, इसलिए x बराबर आपका 4 हो गया और y बराबर क्या हो गया, तो 9 हो गया, यही आपका क्या हुआ, x और y का आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ इसके दूसरे प्रश्न को। फिर आप देखेंगे इसके तीसरे प्रश्न में जो दिया हुआ है कि तीसरे प्रश्न को भी आप देखिए कि कैसे इसको हल करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में आपका क्या है कि 4/x प्लस 3y बराबर 14, फिर आपका यहाँ है 3/x माइनस 4y बराबर 23। यहाँ हुआ कि जैसे समीकरण युग्म को बनाने के बाद हल किया गया, अगर हम चाहते हैं कि समीकरण युग्म बनाए बगैर भी हल कर ले तो समीकरण युग्म बनाए बिना भी हल किया जा सकता है। इसको कैसे हल किया जाएगा, तो इसको देखने के लिए यहाँ आप करेंगे कि बिना समीकरण युग्म बनाए हुए भी आप हल करना चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। डायरेक्ट ही आप विलोपन विधि से इसको हल कर लीजिए। एक बार डायरेक्ट भी हम दिखा देते हैं कि डायरेक्ट कैसे हल कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट हल करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में क्या करिए कि नीचे वाले से गुणा करिए, यानी कि 3 से गुणा कर लीजिए, और 2 में क्या करिए तो ऊपर वाला से गुणा कर लीजिए और लिखिए यहाँ समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में कितना से है 4 से गुणा कर घटाने पर। तो गुणा करेंगे और उसके बाद घटाएंगे, तो गुणा करिए कि 3 में 4 से करेंगे, 4 3 12x 12/x हो गया, और प्लस 3 3 का 9 y हो गया, उसके बाद 14 3 42 हो गया। फिर यहाँ देखेंगे कि 4 3 12/x हो गया, और प्लस माइनस है यहाँ तो माइनस कर लिए, यानी 4 चौका 16y हो गया, और बराबर यहाँ 23 चौका तो गुणा करेंगे, यानी 4 3 12 के 2 हाथ में 1 4 2 8 आए 9 92 हो गया। तो इसको गुणा कर घटाने पर घटाव का जब चिन्ह लगाएंगे तो 12/x में से 12/x जाएगा, क्या हुआ आपका कट जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9 16 कितना हो जाएगा, 9 गो y 16 गो y 25 गो y हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या होगा 42
में से 92 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ 92 में से 42 घटाएंगे माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया। या यहाँ लिखेंगे कि y बराबर -50 बटा क्या हो गया 25 हो गया, यानी 25 दूना 50 इक्वल टू -2 हो गया, इसलिए y का मान क्या हुआ यहाँ -2 हो गया। डायरेक्ट मैंने निकाला यहाँ, जबकि डायरेक्ट आपको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं था, मैंने दिखाया कि डायरेक्ट भी कैसे निकाला जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे समीकरण 1 में मान रखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हम लोगों का 4y(x) है, तो 4y(x) प्लस 3y, तो 3y की जगह पर आपका कितना हो गया -2 हो गया, अब बराबर 14 है तो 14 हो गया, या 4/x है तो 4/x, अब प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 14 हो गया, या 4/x बराबर 14 पहले से है, -6 यहाँ माइनस में है तो यहाँ बराबर किधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, या आपका 4/x बराबर 14 6 कितना हो गया तो आपका 20 हो गया। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, तिरछा तिरछी इसको गुणा कर लीजिए, तो तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो x में 20 से करिएगा 20x हो गया, अब बराबर 4 भी x से करिएगा 4 हो गया, या यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 4 पहले से 20 गुणा में आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी 4 बचे 20 यानी 1 बटा क्या हो गया 5, इसलिए x बराबर आपका हो गया 1/5 और y बराबर कितना आ गया था -2, यही आपका दोनों आंसर हो गया। डायरेक्ट आपको यहाँ सॉल्व किया। फिर आप इसके चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथे प्रश्न में जैसे दिया हुआ है चौथे में आपका क्या है कि जैसे देखिए चौथे में क्या है कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। इसके बाद आपका दिया है कि 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर क्या है कि 1 है। तो इसमें तो आपको मानना पड़ेगा, मानने से थोड़ा आसान हो जाएगा, और इस तरह से आप इसको आसानी से जब तक इसके समीकरण युग्म को अलग तैयार करिएगा तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ 1 से चलते हैं, 1 को यहाँ हल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं, माना कि 1/x-1 इक्वल टू a मान लीजिए, और 1/y-2 का मतलब मान लीजिए कि b, ठीक है। तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं यहाँ कि 1/x- यानी 5 बटा है तो 5 इंटू a हो गया, प्लस 1/y-b का मतलब कितना मान लिए, यहाँ 1/y-2 का मतलब b मान लिए, अब बराबर 2 है तो 2 समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। पुनः आप यहाँ देखेंगे कि 6/x-1 है तो 6 की जगह पे 6 हो गया, 1/x का मतलब आपका a हो गया, माइनस है तो माइनस 3 बटा तो 3 और 1/y-2 का मतलब b हो गया, 3b बराबर यहाँ क्या है 1 है, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि a का मान भी बराबर नहीं है, यहाँ b का मान भी बराबर नहीं है। आपने अभी a को बार बार देखा कि यहाँ विलोपन विधि में काटते हुए, अब b को यहाँ काट के एक बार देखते हैं, तो इसमें हम 3 से गुणा करके देख लेते हैं और लिखते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर यहाँ जोड़ने पर लिखेंगे। क्यों जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि हम b वाले को बराबर करना चाह रहे हैं, और b वाले को जब बराबर करना चाह रहे हैं तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, और विपरीत चिन्ह होने पर क्या करेंगे कि इसको जोड़ने पर ही लिखेंगे। तो इस तरह से गुणा करिए और लिखेंगे 5 में 3 से तो 5 3 15 आपका a हो गया, प्लस है तो प्लस, 3 में b से करेंगे 3b हो गया, बराबर 3 में 2 से करेंगे 3 दूना 6 हो गया। फिर आपका ये ज्यों का त्यों रह गया कि 6a और माइनस 3b बराबर 1 का 1। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ 15 6 कितना हो गया 21 a हो गया, यहाँ 3b में से 3b गया कट गया, यहाँ 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। या आप लिख सकते हैं a बराबर 7 बटा या 21 गुणा में है तो 21 हो गया, 7 3 का 21 a की बराबर 1 बटा क्या हुआ 3 हुआ, इसलिए a बराबर 1/3। इसी को समीकरण 2 में रखिए a का मान, यहाँ समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो a का मान रखने पर तो a का मान रखते हैं तो देखिए यहाँ 2 समीकरण क्या है कि 6a है तो 6 गुणे a का मान 1/3 हो गया, और माइनस 3b है तो 3b या बराबर 1 है तो 1, या 3 दूना 6, 2 से कट गया तो 2 एकम 2 माइनस 3b बराबर 1, या आप लिख सकते हैं कि माइनस 3b बराबर 1 पहले से है, 2 प्लस में बराबर कर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, या माइनस 3b बराबर यहाँ 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस चला गया, या b बराबर क्या हुआ कि 1/3 यानी 3 गुणा में जाएगा तो बटा में होगा, इसलिए b बराबर क्या होगा 1/3, और a बराबर क्या आया था आपका
3 ही आया था। तो अब इस मान को रख के देखिए कि यहाँ पे जो आपने मान भरा था कि जैसे a बराबर आपका क्या था 1/x-1 और यहाँ b बराबर क्या था तो 1/y-2 था। देख रहे हैं यहाँ। तो इस हिसाब से जब भरेंगे तो यहाँ क्या पाएंगे आप, यहाँ a का मान कितना आया था आपका 1/3 आया था तो 1/3 भरेंगे बराबर 1/x-1 है तो 1/x-1 भरेंगे। फिर यहाँ b का मान 1/3 ही आया था बराबर 1/y-2 है तो y-2 आपने लिखा। आपको इसमें नया कुछ नहीं करना है, जो है बस उसको आपको लिखते चलना है। यहाँ x-1 में 1 से गुणा करेंगे तिर्यक गुणा में तो x-1 हो जाएगा बराबर 3 एकम 3 हो गया। ये आपका क्या हो गया समीकरण आपका 3 हो गया। पुनः आप यहाँ y-2 में 1 से करेंगे तो y-2 बराबर 3 एकम क्या होगा 3 हो गया। ये आपका समीकरण क्या हुआ 4 हुआ। तो देख रहे हैं यहाँ x और y का मान x और y यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से इसको बिना समीकरण लिए हुए ही आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ लिखिए x बराबर 3 पहले से है या माइनस में 1 है तो आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। y बराबर यहाँ 3 पहले से है माइनस में है तो आएगा तो 3 के साथ प्लस में हो जाएगा। और इसलिए x बराबर क्या हो गया 3 और 1 4 हो गया और y बराबर क्या हुआ 3 और 5 8 हो गया। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। फिर आपने यहाँ चौथे को देखा, फिर पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवें प्रश्न में भी और इससे आसान होगा, पांचवें में जो दिया हुआ है। लेकिन आपको एक बात हम फिर याद दिला देते हैं कि यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका अलग अलग जो आपको लाभ है वो लाभ आपको मिलते रहे और जो भी आपके सब्जेक्ट से संबंधित सुविधा है या सुविधा आप तक पहुंचते रहे। और इसके साथ 5 नंबर में देखिए कि 5 नंबर में क्या है तो 7x-2y है बटा xy है बराबर 5 है। और फिर यहाँ देखिए तो 8x प्लस 7y है बटा xy है बराबर क्या है 15 है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, आपका यह समीकरण तैयार हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं और इसके बटा में कुछ नहीं, तो एक आप मान लेते हैं या इसका आप समीकरण तोड़िए। तो 7x-2y में 1 से करेंगे तो 7x-2y आपका हो गया बराबर 5 में xy से करेंगे तो 5xy आपका हो गया। फिर आप यहाँ 8x प्लस 7y से 1 में करेंगे तो 8x प्लस 7y आपका हो जाएगा बराबर 15 में xy से करेंगे तो आपका 15xy हो गया। समीकरण आपका 1 हो गया, समीकरण क्या होगा 2 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 में x का मान है चाहे 2 में x का मान है बराबर नहीं है, y का मान है ये भी बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए विलोपन विधि का इस्तेमाल करिए। विलोपन विधि में आप क्या करेंगे कि x वाला चाहे तो पहले हटा सकते हैं, y वाला चाहे तो हटा सकते हैं। तो जिसको हटाना चाहते हैं x से को हटाना है या y को ही हटाना है तो y हटाना है तो 7 से गुणा करेंगे 1 में, और 2 में किससे करेंगे तो 2 से करेंगे। देख रहे हैं। तो इस तरह गुणा करने पे आप लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 2 से गुणा कर क्या लिखेंगे यहाँ जोड़ने पर, गुणा कर जोड़ने पर। तो जब गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि जैसे आप देखेंगे यहाँ कि गुणा कर जोड़ने पर तो इसमें क्या पाएंगे कि 7 में 7 से करेंगे 7 7 49। यहाँ हम लिखते हैं 49x माइनस 7 में 2 से करेंगे 7 दूना 14y बराबर 7 में 5 से 7 का 35xy हो गया। उसके बाद यहाँ गुणा करिए 8 में 2 से तो 8 दूनी 16x हो गया, प्लस है तो प्लस 7 में 2 से 7 दूना 14y हो गया बराबर यहाँ 15 में 2 से तो 15 दूना 30xy हो गया। इसके बाद यहाँ जोड़ने पर की बात है तो जोड़ने पर क्योंकि यहाँ समान चिन्ह नहीं विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पे ही लिखे हैं। तो जब जोड़ेंगे इसको तो 16 4 कितना 16 कितना होगा तो 9 6 15 का 5 हाथ में 1 4 1 5 1 6 65x हो गया। यहाँ 14y और 14y क्या हुआ प्लस माइनस में तो कट गया बराबर 35 और 30 कितना हो जाएगा तो 65xy हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ इस 65x बराबर 65xy चाहे 65xy बराबर 65x एक ही बात है। इसमें y एक्स्ट्रा है तो y बराबर आपका 65x में के बटा में 65x चला जाएगा। 65x से 65x एक बार में कट गया बराबर 1, इसलिए y का मान क्या हो गया आपका 1 हो गया। देख रहे हैं। इसी को आप लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब 1 में y का मान आप रखेंगे तो यहाँ क्या पाएंगे समीकरण 1 देखिए 7x प्लस 2y है तो यहाँ लिखेंगे कि 7x
प्लस माइनस 2y, तो 2y की जगह पर आपका कितना हो गया 1 आ गया, बराबर 5xy है तो 5x गुणे y की जगह पर 1 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस 2 बराबर 5 में 1 से करेंगे 5x हो गया, या 7x पहले से है, 5x यहाँ प्लस में बराबर किधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, 5x बराबर 2 माइनस में जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, या यहाँ 7x में से 5x जाएगा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर 2, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 2 बटा क्या हो गया 2, तो 2 एकम 2 यानी कि 1 हो गया, इसलिए आपका x बराबर 1 हुआ और y बराबर भी क्या हुआ 1 हुआ, यही दोनों आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ 5वें प्रश्न को भी। अब इसके बाद इसके 6ठे प्रश्न को देखेंगे। 6ठे प्रश्न में जैसे आपका दिया हुआ है कि छठे प्रश्न में आपका क्या है, छठे प्रश्न में आपका है 6x प्लस 3y बराबर 6xy आपका हो गया, फिर आपका है 2x प्लस 4y बराबर 5xy, यानी बिल्कुल एकदम वैसा ही जैसे अभी बताया गया, उसको यहाँ रैखिक समीकरण का रूप बनाकर उसके बाद बताया गया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि समीकरण 1 है समीकरण 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का भी मान बराबर नहीं है, y का भी मान बराबर नहीं, तो आप किसी एक का मान बराबर कर लीजिए, यानी कि समीकरण 1 में x का बराबर करिए तो 2 से गुणा करेंगे, या 2 में किससे करेंगे तो 2 में 6 से आप गुणा करेंगे, और लिखेंगे भी कि समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 6 से गुणा कर यहाँ घटाने पर लिखेंगे। क्यों घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ समान चिन्ह है, देख रहे हैं तो समान चिन्ह है, तो घटाने पर लिखेंगे तो गुणा करिए कि 6 दूना 12 आपका x हो गया, और प्लस 2 3 6 y हो गया बराबर 6 दूनी 12 xy हो गया, फिर आप यहाँ 6 दूनी 12 x हो गया, और प्लस यहाँ 6 चौके 24 x यहाँ y हो गया बराबर 6 पचे 30 आपका xy हो गया। इसको घटाने पर जब करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा कि 12x से 12x आपका कट गया, फिर आपका 6 में से 24 जाएगा तो माइनस 18y हो जाएगा बराबर यहाँ 12 में से 30 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 18xy हो जाएगा, या माइनस से माइनस आपका गया, या आपका y बराबर क्या हो जाएगा तो 18y बटा 18y आपका हो जाएगा, तो 18y से 18y क्या होगा एक बार में कट जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो गया आपका 1 हो गया। इसी को आप समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान जब रखेंगे तो क्या होगा, आप देखिए 6x है तो 6x और प्लस 3y है, y की जगह पर आप 1 रखे बराबर 6xy है तो 6 गुणे 6x गुणे y का मान 1 हो गया, या आपका हो गया 6x और प्लस 3 एकम आपका 3 हो गया बराबर 6 एकम 6x हो गया, या या आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ 6x बराबर यहाँ 6 के साथ यहाँ x लाइएगा तो 6x माइनस में हो जाएगा बराबर यहाँ 3 माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ x का मान आपका नहीं निकल रहा है, अर्थात आप यहाँ समीकरण 1 पे इसका मान जब नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ इसका मान समीकरण 1 में मत रखिए, इसको समीकरण 2 में रखते। देखिए कि समीकरण 2 में जब रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 2 में जब रखेंगे तो यहाँ 2 में रखिए तो 2 में क्या है कि 2x है तो 2x प्लस 4y, y की जगह पर 1 आपका आ गया बराबर 5, यहाँ 5xy है तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया, या आपको हो जाएगा कि 2x और प्लस 4 एकम 4 हो गया बराबर 5 में x होगा तो 5x हो गया, या आपका हो जाएगा कि 2x और 5x प्लस में आएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा बराबर 4 प्लस में है जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, या आपका हो जाएगा कि 2x में से 5x जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा और बराबर यहाँ माइनस 4 है, या आपका हो जाएगा x बराबर तो माइनस से माइनस पहले कटा लीजिए, x बराबर 4 बटा क्या हो गया 3 हो गया, इसलिए आपका क्या हुआ x बराबर 4 बटा 3 और y बराबर आपका क्या हुआ 1 हो गया, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ छठे प्रश्न को। फिर आप सातवें प्रश्न को देखिए कि सातवें में जो दिया हुआ है, सातवें में क्या है, जैसे आप देखेंगे यहाँ सातवें में कि सातवें प्रश्न को पहले लिखिए कि यहाँ सातवें प्रश्न जैसे है आपका सातवें में है 10 बटा x प्लस वाई है और प्लस 2 बटा x माइनस वाई है बराबर 4 है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ कि 15 बटा x प्लस वाई है
-5/x-y है बराबर आपका -2 है। तो इस तरह से आप जब इसको हल करेंगे तो आप यहाँ क्या पाएंगे, हल करने के साथ कि आप मान लेते हैं कि माना कि a बराबर आपका क्या हो गया कि 1/x+y हो गया, और यहाँ b बराबर मान लीजिए कि x-y हो गया, 1/x-y हो गया। तो इस समीकरण को आप यहाँ बैठा लीजिए कि 10 है तो 10 आपका a हो जाएगा और प्लस 2x, तो यहाँ 2b हो जाएगा बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बिल्कुल एकदम पहले की तरह। फिर आपके यहाँ देखेंगे कि 15 आपका a हो जाएगा, -5 आपका b हो जाएगा और बराबर -2 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि a का भी मान बराबर नहीं हो रहा है, b का भी मान बराबर नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे आप, यहाँ b वाले को ही बराबर करिए, यहाँ 5 से गुणा कर लीजिए। सब विलोपन विधि से ही हल कर रहे हैं क्योंकि विलोपन विधि आसानी से आप हल कर लेंगे इसलिए। तो 5 में 10 से करेंगे तो 10 बचे आपका 50 a हो गया और प्लस 5 दूना 10 b हो गया बराबर 5 चौका 20 हो गया। यहाँ लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुणा कर, फिर यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि बार बार मैं इस चीज को बता रहा हूं कि बीच में जब समान चिन्ह होगा तो घटाने पर, विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ने पर, तो विपरीत चिन्ह जोड़ने पर होगा। यहाँ फिर गुणा करेंगे 5 में 30 से, 15 में 30 2 से, तो 15 दूना 30 a हो आपका हो गया, माइनस से तो -5 दूना 10 b हो गया बराबर 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना क्या हो गया 4 माइनस में हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ जोड़ेंगे तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 a हो गया, प्लस माइनस 10 b चला गया बराबर यहाँ 20 में से 4 गया आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, या आपका a बराबर क्या हो जाएगा तो 16/80 हो जाएगा। 80 गुणा में तो 16 बचे 80 यानी कि 1 क्या हो गया 5 हो गया, इसलिए a बराबर आपका 1/5 हुआ। इसी को समीकरण आप क्या करिए कि 2 में रखिए, और देखिए समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, समीकरण 2 में जब a का मान आप रखते हैं तो देखिए समीकरण 2 में क्या है 15a है, तो 15a के जगह पर आपका 1/5 हो गया। अब -5 भी है तो 5 भी या बराबर -2 है तो -2, या आप लिख सकते हैं 5 3 15 3 है, 3 एकम 3 और -5 भी बराबर -2, या आप लिख सकते हैं यहाँ -5 भी बराबर -2 पहले से है और 3 प्लस में है आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, या आपका -5 भी बराबर क्या हो गया कि 3 और 2 -5 भी हो गया, माइनस कट गया, या b बराबर आपका क्या हो गया कि 5/5 हो गया, 5 एकम 5 यानी एक बार में, इसलिए b का मान कितना हुआ 1 हुआ। अब इस तरह से आपका यहाँ एक मान फिर यहाँ रखना होगा, क्योंकि ये मान जो निकाले थे आप कि चूंकि a बराबर आपका क्या था 1/x+y था और b बराबर क्या था 1/x-y था। तो अब मान रखेंगे इसका, a का मान कितना था आपका 1/5 था, तो 1/5 रखेंगे अब बराबर 1/x+y आपका हो गया। यहाँ b का मान क्या था तो 1 था, तो 1 बराबर x माइनस यानी 1/x-y रखेंगे, या आप यहाँ जब तिरछा से गुणा करेंगे तो x+y में 1 से करेंगे तो x+y हो गया बराबर 5 एकम 5 हो गया। ये समीकरण आपका 3 हो गया। देख रहे हैं x+y जब हो गया तो समीकरण 3 में जाएगा, और पुनः यहाँ पे x-y में 1 से करेंगे तो x-y बराबर 1 एकम क्या होगा 1 होगा। ये समीकरण आपका क्या हुआ 4 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को रखने पर, 3 तथा 4 को रखने पर, तो 3 और 4 को जब हम रखते हैं तो यहाँ क्या करेंगे x+y बराबर आपका क्या है 5 है, यहाँ x-y बराबर क्या है तो 1 है। इसको सीधे लिखते हैं कि जोड़ने पर क्यों, क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह है तो एगो x को हो जाएगा, 2x और y में से y चला गया, यहाँ विपरीत चिन्ह था, 5 है कितना हो गया 6 हो गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर क्या हो गया तो 6 और 2 गुणा में आएगा तो बाटा मैंने 3 दूना 6 बराबर 3 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हुआ 3 हुआ। इसी को समीकरण कहीं रखिए हमारा, यानी समीकरण जो है समीकरण 4 में रखने पर चाहे 3 में रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, इसको मिटा लीजिए साफ ताकि आपको लिखने में बीच में परेशानी नहीं हो। यानी x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या है आपका, समीकरण 3 है x+y बराबर 5 है, तो x के जगह पर आपका क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 प्लस y बराबर क्या है 5 है, या आपका y बराबर क्या हो जाएगा तो 5 पहले से 3 प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या y बराबर क्या हो गया आपका
5 में से 3 गया तो 2 हो गया, इसलिए आप लिखेंगे x बराबर आपका 3 और y बराबर क्या हो गया 2 हो गया। यही आपका दोनों आंसर हुआ। फिर आप यहाँ देखेंगे कि 7वें के बाद फिर 8वां जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, 8वें प्रश्न में आप क्या करेंगे, में जो दिया है इसमें आपको करना है कि 1/3x प्लस वाई है तो 1/3x प्लस वाई कर लीजिए। अब प्लस 1 क्या है 3x माइनस वाई है बराबर 3/4 है तो 3/4। इसके बाद लिखिए 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है तो 3x प्लस वाई और माइनस 1 क्या है आपका 2 इंटू 3x माइनस वाई तो 3x माइनस वाई बराबर आपका है -1/8। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ भी मान के चलेंगे कि चूंकि माना कि यहाँ करेंगे, माना कि a बराबर a का मान लीजिए कि 1/3x प्लस वाई आप मान लेते हैं, b का मान लेते हैं आप 1/3x माइनस वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हम देखेंगे कि 1/3x प्लस वाई है तो इसके जगह पर आपका क्या हो गया a प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह पर b हो गया, b बराबर 3 क्या हो गया 4 हो गया। और फिर यहाँ पे मान लेंगे कि 1 यहाँ 2 इंटू है 2 इंटू है तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 8 कट जाएगा, तो 8 2 बार में कट जाएगा यानी 4, यानी इसको आप शॉर्ट कर लेंगे यानी कि 2 दोनों कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा 4 बार में कट जाएगा, कॉमन लेने के बाद कटेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं कटेगा, यानी कि इसको कॉमन लेंगे तो हम छोटा करने के लिए कर रहे हैं। तो 1 आपका 3x प्लस वाई की जगह पे आपका 1 हो गया, ये हो गया प्लस नहीं हम माइनस है, यहाँ इसके जगह पर b हो गया बराबर आपका क्या है -1/4 हो गया। अब इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, समीकरण आपका 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 में यहाँ सीधे लिखिए कि जोड़ने पर, इसको भी आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करिए, जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, 2 a हो जाएगा, a को b में से गया तो कट गया। यहाँ इसके बाद देखेंगे कि 3/4 में जो यहाँ -1/4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 का लघुत्तम आपका 4 होगा, 3 एकम 3 होगा, -1 एकम 1 यानी कि 2/4 यानी कि क्या होगा 1/2। या आपका a बराबर क्या है कि 1/2 पहले से है, 2 गुणा में आएगा तो यहाँ बटा में हो जाएगा, यानी इसके 2 के साथ गुणा में यानी 1/4, इसलिए आपका a बराबर क्या हुआ 1/4। इसी को समीकरण 1 में मान रखिए, समीकरण 1 में मान रखते हैं आप कि a का मान रखते हैं, 1 में a का मान रखने पर तो a में a का मान रखते हैं तो आप क्या पाएंगे यहाँ a के जगह पर आपका 1/4 हो गया और प्लस b हो गया बराबर 3/4 हो गया, या b बराबर आपका क्या हो जाएगा तो 3/4 पहले से है, ये प्लस में आएगा माइनस में 1/4 हो गया बराबर यहाँ 4 का लघुत्तम आपका 4 एकम 4 3 एकम 3 4 एकम 4 1 एकम 1 यानी कि 2/4 यानी कि कट गया 2 बार में 1, इसलिए b बराबर आपका क्या हुआ 1/2 और a बराबर क्या था आपका 1/4 था। यह आपका यहाँ आंसर नहीं हुआ क्योंकि अभी आपका x और y का मान ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ पे जो मान आपने रखा है तो मान जो रखा है इसके बदले में आप लिखेंगे, चूंकि इसको मिटाते हैं हम और यहाँ पे लिखते हैं फिर कि चूंकि आप यहाँ मान जो रखे हुए हैं कि a बराबर क्या है 1/3x प्लस वाई है और यहाँ पे b बराबर क्या है कि b बराबर आपका है 1/3x माइनस वाई है, या आप लिख सकते हैं यहाँ a के बदले में क्या है 1/4 है तो 1/4 होगा बराबर 1/3x प्लस वाई हो गया। यहाँ पे आपका b का मान कितना आया है तो b का मान आपका आया है 1/2 तो 1/2 आपने लिखा और बराबर 1/3x माइनस वाई है तो 3x माइनस वाई हो गया। ठीक है, या आप इसके बदले में लिखेंगे 3 गुणा करेंगे तो 3x प्लस वाई में 1 से करेंगे 3x प्लस वाई हो गया और बराबर 4 एकम क्या हो गया 4 हो गया। इसको आप समीकरण 3 ले लीजिए। फिर इसको भी गुणा करिए कि 3x माइनस वाई में 1 से करेंगे तो 3x माइनस वाई हो गया और बराबर आपका क्या हो गया कि 2 एकम आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह आप जब यह समीकरण आपका क्या हो गया 4 हो गया। इसको डायरेक्ट लिखिए जोड़ने पर आप 3x से 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, y में से y गया कट गया, यहाँ 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, या x बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 गुणा में आएगा तो बटा में 6 हो जाएगा, 6 एकम 6, इसलिए x बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इसी को आप यहाँ समीकरण 1 में मान रखते हैं। जब समीकरण 1 अब समीकरण 1 में नहीं बल्कि यहाँ 3 या 4 किसी में रख सकते हैं, यहाँ समीकरण
3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में अगर x का मान रखते हैं तो 3 क्या है हम लोगों का, तो 3x, तो x यहाँ पर आपका कितना हो गया, 1 हो गया, 3 एकम 3 प्लस y है तो y है बराबर 4, या 3 एकम 3 यानी y बराबर क्या हो जाएगा 4, 3 प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इसलिए यहाँ लिखेंगे x बराबर 1, x बराबर आपका क्या हुआ 1 और y बराबर क्या हुआ 1, और इस तरह से आपका क्या हुआ 8वां प्रश्न यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न का 8वां प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा आपको बस कंस्टेंट रहना है, इसको समझते रहना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतर और इसमें से एक प्रश्न पूछे जाने के ज्यादा संभावना बने रहते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा कंस्टेंट होकर इसको समझते रहें। और 2 नंबर प्रश्न को देखें आप। हाँ, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में रैखिक समीकरण का युग्म बनाते हुए क्या करना है, इसको हल करना है। तो पहले हमें रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, निश्चित रूप से हल होगा। तो यहाँ हम समझेंगे बातों को, उसके बाद हम रैखिक समीकरण के युग्म को आसानी से बनाएंगे। बातों को क्या समझेंगे, जैसे ऋतु जो है धारा के अनुकूल, धारा समझते हैं ना, कोई नदी की धारा, नहर की धारा, यानी जो धारा पानी बहने वाला धारा है, तो उस धारा के अनुकूल में, माने जिधर पानी बह रहा है उसी की दिशा में वो जा रही है, तो 2 घंटे में वो कितना दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर। घंटा 2 लगता है, 2 घंटे का समय लेती है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और धारा के प्रतिकूल, यानी कि जब धारा के उल्टा चलती है, जिधर धारा बह रहा है उसको उल्टा चलती है, तो क्या लगता है उसको 2 घंटे में 4 किलोमीटर वो तैर पाती है, यानी कि धारा उसको काटता है, रोकता है, उसके वेग को क्षति पहुंचाता है। तो कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो स्थिर जल में अगर मान लीजिए किसी तालाब में तैरती जहां पे धारा नहीं बहता, तो उसका चाल किस गति से होता, और उसके बाद धारा की किस गति से बहाव है, जिससे ऋतु को धारा के पक्ष में जाने पे जल्दी जाती है और वापस आने पे क्या होती है कि विलंब होता है। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी पूछा जाता है उसको हम मान लेते हैं। तो मानेंगे यहाँ कि शांत जल में, यानी कि शांत जल में ऋतु की चाल पहले देखेंगे, लिखेंगे हल में, माना कि शांत जल में ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल बराबर आप क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर यहां धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या होता है कि धारा की चाल कितना मानते हैं, तो इसको मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। तो x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा आपने मान लिया। और ऐसे समय बराबर क्या होता है, एक सूत्र आप देखेंगे कि समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। तो इसी सूत्र पे आप इसको हल करेंगे कि समय बराबर आपका दूरी बटा चाल जो होता है। तो आप देखेंगे कि यहां लिखेंगे कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या होगा कि मान लीजिए कि ऋतु भी चल रही है, x हो गया, और धारा भी चल रही है, यहाँ y हो गया। और प्रतिकूल का जब बात करेंगे तो प्रतिकूल का मतलब क्या है कि यहाँ प्रतिकूल बराबर ऋतु जो चल रही है x, और उसमें से धारा उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, इस गति से चल रहा है, देख रहे हैं। तो ये चाल हो गया, यानी कि यहाँ x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ क्या हो गया x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप देखेंगे। और इस सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि समय कितना लगता है, यानी समय उसको कितना लगता है, तो समय उसको लगता है यहाँ 2 घंटे। समय कितना लगता है, तो यहाँ समय इसको कितना लग रहा है, 2 घंटा का समय लगता है। तो पहला अगर हम चलते हैं पहले समीकरण के लिए, तो समय 2 घंटा लगता है कब, कि जब उसका दूरी कितना होता है, 20 किलोमीटर होता है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन किस दशा में, तो समय के यानी धारा के अनुकूल के दशा में, यानी कि x प्लस वाई के दशा में, देख रहे हैं। तो x प्लस वाई के दशा में करती है, तो अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी, तो x प्लस वाई में 2 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या हो गया, 20 हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर आप 10 लिखें, क्योंकि 2 गुणा में है जाएगा, तो यहाँ 10 गुना 20 यानी 10 हो गया। समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, देख रहे हैं। फिर यहाँ दूसरी स्थिति में देखें कि 2 घंटा ही वो सफर करती है, 2 घंटा ही वो तैरती है, लेकिन कब, जब तैरती है तो उसको समय दूरी कितना तय करना पड़ता है, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। लेकिन स्थिति क्या होता है कि धारा के प्रतिकूल वो तय करती है, यानी कि x माइनस वाई के रूप में तय करती है। या फिर वही चीज कि 2 इंटू एक्स माइनस वाई, फिर गुणा किए यहाँ बराबर 4, तो यहाँ 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया। तो यह हमें लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। यह समीकरण आपका 2 हो गया, देख रहे हैं। यहाँ सीधे लिखेंगे समीकरण 2 और 1 और 2 में, यहाँ जोड़ने पर
विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, एक वाई से एक वाई चला गया और 10 4 कितना हो गया, 14 हो गया। या आप लिखेंगे कि x बराबर 2 गुना में आएगा तो 14 के बट्टा में 2 होगा, यानी कि 7 दूना 14, 7 बार में कट गया, इसलिए आपका x बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। इसी को समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो x का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो 1 में क्या है हमारा समीकरण x प्लस वाई है, तो यहाँ x जगह पर 7 रखते हैं, प्लस वाई बराबर क्या है, 10 है। देख रहे हैं यहाँ, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, पहले से है 7 माइनस प्लस में आएगा तो माइनस में बराबर 3 हो गया, इसलिए x बराबर 7 और y बराबर क्या हो गया आपका 3 हो गया। देख रहे हैं, तो इस तरह आपका क्या हुआ कि जब धारा के प्रतिकूल चलती है तो 7 और 3 10, यानी 10 किलोमीटर की रफ्तार से 1 घंटा में तो 10 दूनी 20 हो गया, और जब माइनस होता है तो वही चीज हुआ। तो इस तरह यानी लिखेंगे कि ऋतु के सांजल में चाल क्या है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके बाद यहाँ इसको हम लिख भी सकते हैं, इसलिए ऋतु की सांजल में चाल बराबर, चाल यानी x बराबर क्या होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल जो y माना गया था y बराबर क्या हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे हैं, तो इस गति से यहाँ ऋतु तैर रही है, और इसके बाद धारा भी इस 3 के गति से क्या हो रहा है, वो चल रहा है। फिर आप इसके दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरे प्रश्न में जैसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ जैसे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 2 महिला, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके अक्सर कंपटीशन में भी आते रहते हैं कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करती है। 2 महिला है और यहाँ कितने पुरुष है, 5 पुरुष है, एक कसीदे के काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो 4 दिन का समय लेते हैं। फिर यहाँ है कि 3 महिला और 6 पुरुष जो होते हैं इसी कसीदे के काम को करने में 3 दिन का समय लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि यह ज्ञात करना है कि इसी कसीदे के काम करने के लिए एक अकेली महिला कितने दिन में करेगी और एक अकेले पुरुष को दिया जाएगा तो वो कितने दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लेंगे हल में कि माना कि महिला का काम x है, इसलिए महिला के एक दिन का काम, महिला के एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पुरुष का आप देखेंगे, पुरुष का काम यदि मानते हैं कि y है तो पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, पुरुष के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। और प्रश्न से आपका क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया है कि 2 महिला है तो 2 महिला यानी 2/x हो गया, और प्लस कितने पुरुष हैं तो 5 पुरुष है, यानी 5/y हो गया, बराबर कितने दिन में करते हैं तो 4 दिन में करते हैं, तो 1/4 हो गया। समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। देख रहे हैं, इसके बाद आप फिर यहाँ देखेंगे कि 3 महिला है तो 3/x आपका हो गया, और प्लस यहाँ 6 पुरुष है तो 6 क्या हो गया y बराबर कितने दिन में करते हैं तो 1/3, यानी कि समीकरण 2 हो गया। तो फिर यहाँ आप इसको इसे रैखिक समीकरण में बदल देंगे, या आप इसी को रैखिक समीकरण मानते हैं तो ऐसा क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लीजिए और 2 में 2 से गुणा कर लीजिए, और लिखिए कि समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 2 से गुणा कर घटाने पर, क्योंकि बार बार मैं इस बात को बताया यहाँ समान चिन्ह है तो घटाने पर ही लिखेंगे। यहाँ गुणा करिए कि 3 दूना कितना हो गया 6x हो गया, प्लस 3 × 5 15y हो गया, 6/x हो गया, यहाँ 15/y हो गया, बराबर आपका क्या हो गया कि 3 एकम 3/4 हो गया। फिर यहाँ गुणा करेंगे 3 दूना 6/x हो गया, और प्लस यहाँ 6 दूनी 12/y हो गया, और बराबर आपका 2 एकम 2/3 हो गया। आपको घटाव का चिन्ह जब लगाएंगे तो घटाएंगे, 6/x में से 6/x आपका चला गया, 15/y में से 12/y आप घटाएंगे तो आप यहाँ बाटा का जोड़ के बाटा के घटाव के रूप में आप क्या करेंगे कि 15 में से 12 गया आपका निश्चित लघुत्तम बराबर होगा, तो 15 में से 12 गया आपका कितना हो जाएगा 3/y हो जाएगा, बराबर यहाँ जो है इसको यहाँ हल कर लीजिए, 3/4 में से घटाएंगे 2/3, तो यहाँ 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 3 का 9 माइनस 4 3 12, 4 दूना 8, यानी 1 क्या हो गया 12। या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, या लिखेंगे क्या कि 3/y बराबर 1/12,
तिरछा तिरछी गुणा करिए, y में 1 से करेंगे तो y, या 12 में 3 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12, 12 यहाँ 36 हो गया। ठीक है, इसलिए y बराबर क्या हो गया 36 हो गया। इसी को समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब y का मान रखते हैं तो क्या होगा आपका, समीकरण 1 देखिए 2/x है तो 2/x का प्लस 5/y है तो y की जगह पर आपका 36 हो गया। अब बराबर 1/4 है तो 1/4, या आप लिखेंगे कि 2/x बराबर 1/4 पहले से है, 5/36 यहाँ प्लस में जाएगा तो माइनस में 5/36 हो जाएगा। 36 4 का एलसीएम निकालिए तो आपका 36 4 का एलसीएम 36 ही होगा, यानी कि 9 चौका 36, 9 एकम 9 और 5 एकम 5, या आप लिखेंगे कि 2/x बराबर 5 में 9 में से 5 गया 4/36, 9 चौका 36 यानी 1/9 हो गया। फिर 36 गुणा करिए, यानी x में 1 से करेंगे तो x और 9 में 2 से करेंगे तो 9 दूना 18। इसलिए महिला का काम क्या हुआ, महिला जो होगी 18 दिन में करेगी, महिला x बराबर 18 दिन में, और पुरुष जो है x बराबर क्या करेंगे, पुरुष y जो है कितने दिन में करेंगे, तो आपका y का मान कितना निकला था, यहाँ 36 निकला था, तो 36 दिन में करेंगे। यही आपका दोनों आंसर होगा कि एक पुरुष जो है 36 दिन में कर सकते हैं और एक महिला जो है 18 दिन में अकेले कर सकती है। फिर आपके इसके तीसरे प्रश्न जो है, तीसरे प्रश्न पे आप गौर करिए। हाँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो प्रश्न आपका तीसरा है, दूसरे का तीसरा, जो रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, मैंने रूही का घर जो है 300 किलोमीटर यहाँ से मान के चलिए दूर है, तो अपने घर जाने के लिए वो क्या करती है, कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है तथा कुछ दूरी क्या करती है, बस के द्वारा तय करती है। यदि यहाँ कहा जाता है, कंडीशन दिया गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और शेष जो है बस के द्वारा तय करती है, यानी कि 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर रही है और शेष जो दूरी है वो बस से तय कर रही है, तो उसको कितने समय लगते हैं, तो 4 घंटे का समय लगता है। और पुनः यहाँ कहा जा रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और शेष जो है बस के द्वारा तय करती है, तो उसको कितना समय लगता है, 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि 4 घंटे में 10 मिनट और जोड़ लीजिए कि 4 घंटा 10 मिनट उसको समय लगता है। तो रेलगाड़ी और बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि जो चीज पूछा जाता है कि इसको ज्ञात कीजिए, उसको हम मान के चलेंगे, और जब मान के चलेंगे, क्योंकि मैथ यही चीज होता है कि जो कहा जाता है कि ज्ञात कीजिए उसको आप मान लीजिए कि यही होता है, और जब मान लेंगे तो उसका आंसर वही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हल में क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, सीधा है। इसके बाद यहाँ बस की चाल आप मान लीजिए, फिर मान ही लिए हैं कि बस की चाल बराबर यहाँ y किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ दोनों चीज को मैंने मान लिया। फिर यहाँ कहा जाता है कि जब वो 60 किलोमीटर बस से तय करती है, यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, किससे तय करती है, रेलगाड़ी से, तो यहाँ पहले कंडीशन में यानी पहली शर्त पर पहले वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, रेलगाड़ी से तय की, इसलिए बस से कितना तय की, बस से तय की गई दूरी। तो बस से तय की गई दूरी कैसे ज्ञात करेंगे कि कुल दूरी उसका 300 किलोमीटर है ही, तो 300 किलोमीटर से 60 किलोमीटर आप घटा लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 240 किलोमीटर उसका बच गया। तो यहाँ बस से तय करने की दूरी क्या हो गया, 240 किलोमीटर, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि पहले कंडीशन में जब आपने देखा तो आप ऐसे एक सूत्र होता है, तो सूत्र को जब आप प्रयोग में लाएंगे, जैसे आप देखते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है, इसको आप याद रखें, जैसे पहले ही बताया गया, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है कि समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा जब समय होता है, तो दूरी बटा समय यानी कि उसका दूरी कितना है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ फिर आपका इसी को ऐसे लिखेंगे कि समय बराबर तब क्या हो जाएगा, तो समय बराबर आपका हो जाएगा कि दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, देख रहे हैं। तो जब समय बराबर दूरी बटा चाल के हिसाब से जब इसको आप करेंगे, इस शब्द पर चलेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि दूरी इसका कितना है। अगर बस की दूरी की बात है, पहले रेलगाड़ी की दूरी की बात है, तो 60 किलोमीटर बटा बस की, यहाँ रेलगाड़ी है तो 60 क्या है, इसका चाल क्या है x, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं
कि उसका जो दूरी है फिर यहाँ 240 किलोमीटर जो बस से तय करती है, तो बस से तय करती है 240 किलोमीटर, वाई बराबर आपका क्या हो गया, तो उसको कितना समय लगता है यहाँ, इतना दूरी तय करने के लिए उसे 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का लगता है यहाँ, 4 घंटे का लगता है। तो 4 घंटा हो गया, ये समीकरण 1 आपका तैयार हो गया। ठीक है, पुनः यहाँ फिर यहाँ देखेंगे कि फिर जो दूसरा कंडीशन है कि पहले वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, यानी रेलगाड़ी से तय की गई दूरी रेलगाड़ी से तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी से जो दूरी तय की है वह 100 किलोमीटर है, तथा बस से तय की गई दूरी, तो फिर आप निकाल लेंगे ऐसे, बस से तय की गई दूरी आपका कुल कितना है 300 माइनस 100 आपका हो जाएगा, यानी कि कितना बच गया 200 किलोमीटर, ये आपका बस से तय किया गया उसका दूरी बच गया। तो इस तरह फिर आपका उसी सूत्र पर प्रयोग करेंगे, दूरी बटा चाल, यानी कि जब 100 किलोमीटर है, यहाँ 100 किलोमीटर है रेलगाड़ी का, प्लस आपका क्या है कि 200 किलोमीटर है बस से, यानी वाई बराबर उसको समय कितना लगता है कि 4 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है, 4 घंटा प्लस 10 बटा 60 घंटा, देख रहे हैं यहाँ 10 प्लस 60 घंटा। तो इसको पहले आप हल कर लीजिए समीकरण 2 के रूप में, या तब मानेंगे समीकरण 1 के रूप में मानेंगे कि इसको और आसान कर लीजिए। आसान हो सकता है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आसान कैसे करेंगे, तो दोनों में 60 यहाँ कमन है, इस समीकरण 1 को भी आप तोड़ लीजिए कि 60 कमन है, तो 60 यहाँ कमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 बटा एक्स प्लस यहाँ 6 चौके 24 यानी 4 बटा वाई हो जाएगा, बराबर यहाँ 4 हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा एक्स प्लस 4 बटा वाई बराबर 4 बटा क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, तो 15 चौका क्या हो गया 60 हो गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 1 बटा एक्स प्लस 4 बटा वाई बराबर यहाँ 4 बटा वाई बराबर 1 बटा क्या हो गया 15 हो गया। इसको समीकरण 1 यहाँ स्पष्ट कर लिए, छोटा समीकरण आपका तैयार हो गया। फिर इसको भी आप तोड़ लीजिए, इसमें भी 100 कॉमन है, इसमें भी 100 कॉमन है, तो 100 कॉमन लेंगे, तो 100 जब कॉमन ले लेंगे तो आपका 1 बटा एक्स बच जाएगा प्लस 2 बटा क्या बच जाएगा वाई बच जाएगा, बराबर आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ नहीं है तो 1 है, 1 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, 60 एकम 60 6 चौका 24 240 हो गया, अब प्लस 60 एकम 60 और 10 एकम 10 हो गया। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा एक्स प्लस 1 यहाँ 2 बटा वाई हो गया, अब बराबर फिर यहाँ 240 से 10 250 हो गया, अब बटा 60 है तो 60, और 100 जो है यहाँ से जब गुणा से हटाए हैं तो यहाँ भाग में आ गया, तो भाग में आ गया तो 0 से 0 कटा दीजिए, यहाँ 5 पचे 25 कटा दीजिए, 5 दूना 10 कटा दीजिए, और 12 पचे 60 कटा दीजिए, यानी कि आपका हो गया क्या कि या 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा वाई बराबर 1 बटा 12 दूना 24 हो गया। समीकरण आप 2 कर लीजिए, बिल्कुल आसान हो गया आपका समीकरण। अब समीकरण जब आसान हो गया तो इस प्रश्न को हम मिटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम पाएंगे कि एक्स और वाई का मान जब ज्ञात हो जाएगा तो समझिए एक्स का मान यानी कि यह आपका रेलगाड़ी की चाल, और वाई का मान निकलेगा तो आपका बस का चाल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ जैसे निकाला गया था आपका कितना था, यहाँ याद रखिए कि 1 बटा एक्स था प्लस 1 बटा वाई था, यहाँ 24 4 बटा वाई था बराबर 1 बटा 15 था, ठीक है 1 बटा 15 था, समीकरण 1 था। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को पहले यहाँ ले लीजिए, 1 बटा एक्स प्लस यहाँ 4 बटा वाई बराबर 1 बटा आपका 15, ये समीकरण 1 था। और दूसरा समीकरण आपका क्या है 1 बटा एक्स है प्लस 2 बटा वाई है बराबर क्या है कि 1 बटा 24 है, समीकरण 2 है। इसको नीचे मिटा लीजिए ताकि आसानी से आप सॉल्व कर सकें। ये पूरा मिट गया। तो यहाँ देखेंगे कि सीधे आप यहाँ लिखिए घटाने पर, क्योंकि एक मान आपका बराबर बैठ रहा है, तो एक मान बराबर बैठ रहा है यानी एक्स का मान आपका बराबर हो रहा है, तो घटाने पर आप यहाँ लिखेंगे घटाव का चिन्ह लगाइए। तो घटाव का चिन्ह लगाइएगा तो 1 बटा एक्स में से 1 बटा एक्स क्या हुआ कट गया, फिर यहाँ 4 बटा वाई में से 2 बटा वाई घटेगा तो आपका 2 बटा वाई बच जाएगा, क्योंकि आप एलसीएम निकालेंगे, इसको जब भिन्न के घटाव में बनाएंगे तो 2 बटा वाई आपका बच जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देख भी लीजिए कि 4 बटा वाई माइनस 2 बटा वाई, तो वाई का लघुत्तम आपका वाई 4 एकम 4 और 2 एकम 2 यानी कि 4 में से 2 गया 2 बटा वाई, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। और इस तरह से फिर यहाँ देख रहे हैं कि 1 बटा 15 में से 1 बटा 24 घटाएंगे तो इसको लिखिए यहाँ आप आसानी से समझिए, 1 बटा 15 में से 1 बटा 24 जब घटाएंगे तो यहाँ आपका एलसीएम क्या होगा
2/y बराबर 15/24 का, यानी कि यहाँ 24 और 15 का 120 आपका एलसीएम होगा। 120 में आप यहाँ 15 वाट है 120, 8 है कम 8 माइनस यहाँ 24 में क्या होगा कि 24 यानी कि 5 बार में 5 का 20, 5 है कम 5 हो गया आपका। या आपका हो जाएगा 2/y बराबर 8 में से 5 गया 3/120 हुआ। या तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 3y बराबर 120 दूनी 240 हो जाएगा, 240 हो गया। या आपका y बराबर क्या हो जाएगा, तो 240 यहाँ है और 3 गुणा में आएगा तो बटा में, यानी कि 8 3 24 80। इसलिए y बराबर आपका हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। y का मतलब आपका क्या था, तो बस का स्पीड था। पुनः यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब हम y का मान रखते हैं तो देखेंगे कि 1 में 1/x है तो 1/x प्लस 4/y है। 4/y का मान कितना हो गया, 80 हो गया। अब बराबर 1/15 है तो 1/15, या 1/x प्लस यहाँ प्लस है तो बराबर किधर कर दीजिए, तो 1/15 पहले से है, प्लस में जाएगा तो माइनस में 4/80 हो जाएगा। इसको आप पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी 15 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो 15 और 8 का आप निकाल लीजिए तो 15 वाट है, यानी 8 × 40, 8 है कम 8 4 12 120, 120 में 15 से आप एलसीएम लेंगे तो 8 बार में 8 है कम 8, ये हो जाएगा आपका 15 चौका 60। और इस तरह से आप यहाँ 4 दूनी 8 यानी 20 हो गया, बराबर आपका 1/15 माइनस 1/20 हो गया। तो 15 और 20 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 15 से भाग दें, 15 चौका 60, 4 एकम 4, और 20 में 60 में 20 से भाग देंगे आप क्या होगा, 20 में 60 3 एकम 3। या आप सीधे यहाँ लिखिए 1/x बराबर 4 में से 3 गया 1/60 हो गया। या तिरछा तिरछी गुणा करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 एकम 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह आप कहेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x बराबर क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर यहाँ बस की चाल, तो बस की चाल आपका क्या हो गया, y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ रेलगाड़ी जो है बस से धीमा चल रही है और बस रेलगाड़ी से भी तेज स्पीड में चल रहा है। और आज का हमारा सीरीज ही समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज में, अगले यहाँ अध्याय के साथ, अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक आप सभी को एक बार फिर याद दिला देते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आप हर तरह के वीडियो का आनंद है उसे उठाते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को एक बार